Hi everyone, welcome to Sarthi, and this is our third lecture on work energy and power. ओके और आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. ठीक है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. So first we are going to talk about work done by a conservative force. Okay. All right. सो हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात की हुई है. ठीक है, कि ये क्या होते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, ठीक है, वो होता है आपका पाथ इंडिपेंडेंट. ऑलराइट. मैथमेटिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने WC से दिखाया है, और इसका जो वर्क डन होगा वो होगा F.dr फ्रॉम, लेट्स सपोज एक पोजीशन A है टू पोजीशन B. दिस इज़ अ सिचुएशन लाइक दिस. मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है. ठीक है, और हमारा जो पार्टिकल है वो ये मेरा RA से, RA पोजीशन वेक्टर से कुछ RB तक गया है. ठीक है. सो इसके अंदर हमें ये समझना है, रिमेंबर हम लोग हर जगह यही बात कर रहे थे कि आपको क्या करना है कि अगर जो आपका फंक्शन जो वर्क है, ठीक है ना, अगर जो आपका फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है तो आपको इस पाथ को डिवाइड करना होता है, और आपको ये पाथ पता होना चाहिए, तभी आप वर्क डन निकाल पाएंगे. ठीक है ना. आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा और हर इस छोटे छोटे एलिमेंट पे F.dr करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद से यू कैन फाइंड दी वर्क डन. जैसे ये मेरा dr एलिमेंट हो गया यहाँ पे, और इस पॉइंट पे F ऐसे आ गया, तो F.dr, फिर अगले एलिमेंट पे कुछ F ऐसा आ जाएगा और dr कुछ इस टाइप से होगा. तो इस टाइप से कर करके हम लोग इस पूरे पाथ के ऊपर इस चीज़ को सम करेंगे. लेकिन दिस इज़ नॉट द केस फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओनली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अपॉन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन. ठीक है. इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कि विल बी अ फंक्शन, एक फंक्शन होगा, जस्ट अ सेकेंड, फंक्शन ऑफ RB माइनस फंक्शन ऑफ RA. कोई फंक्शन होगा RB और RA का, पोजीशन वेक्टर का. ठीक है. अब यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी. नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं. इमेजिन कीजिए कि ये आपका ग्राउंड है और इसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास M रखा हुआ है. ठीक है. और आपने क्या किया कि इस ब्लॉक को उठा करके यहाँ रख दिया. ठीक है. तो अज्यूमिंग कि इसकी जो इनिशियल हाइट है वो कुछ HA मान लेते हैं, और फिर फाइनल हाइट जो है सेंटर ऑफ मास की वो कुछ HB है. ठीक है. दिस इज़ माई B पोजीशन. और अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, आप बोलेंगे UB माइनस UA.
और ये तो हम लोगों ने बहुत पहले भी किया हुआ है, क्लास 10th में भी किया है. वी विल सिंपली राइट लाइक दिस. ओके. अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इसी ब्लॉक ऑफ मास को कंसिडर कीजिए एंड यू विल फाइंड कि एक मास m है और उसके ऊपर mg लग रहा है एंड mg इज व्हाट, अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है ना. तो मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ. ठीक है ना, क्योंकि मेरा, मान लेते हैं ऐसा, ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरा यूनिट वेक्टर है. ठीक है, तो ये मेरा एम जी इंटू जे कैप मेरा क्या हो गया, फोर्स हो गया. और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, जिसको आप डेल्टा आर बोलेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा, एम जी कॉन्स्टेंट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैं ये इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये एफ बाहर आ जाएगा बेसिकली. ठीक है ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम जी वाला पोर्शन कांस्टेंट है. और ये हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, विच इज़ नथिंग बट, अगर आप देखें आर बी क्या है, तो आर बी है एच बी जे कैप माइनस एच ए आई कैप, सॉरी जे कैप. ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ एच बी माइनस एच ए इंटू जे कैप. और अब अगर मैं वर्क डन निकालूँ बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं लिखूँगा माइनस एम जी जे कैप डॉट एच बी माइनस एच ए जे कैप. और इसको मैं कर दूंगा किससे, इंटीग्रेट करना है एक्चुअली. मुझे लिखना चाहिए था, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ डी एच हो जाएगा. अगर मैं डी आर लिखूँ तो डी आर विल बी नथिंग बट डी एच इंटू जे कैप. ठीक है, तो जब मैं ये चीज़ करूँगा और इसको इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम एच ए से एच बी, सो यू विल गेट माइनस एम जी एच बी माइनस एच ए. नाउ इफ़ यू कंपेयर दिस पोटेंशियल एनर्जी चेंज एंड दिस वर्क डन, आपको बात समझ में आएगी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इज़ नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको. ठीक है, अब जो ये एग्जांपल से जो हमें रिजल्ट मिला है, वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हियर. ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है. अब मैं देखो ये वापस यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के ऊपर आ रहा हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट कि ये मेरा एक्सप्रेशन था, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम सम पॉइंट ए टू सम पॉइंट बी. ओके, और क्योंकि ये एक आई वुड से एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैंने बोला कि ये कुछ फंक्शन ऑफ आर बी माइनस कुछ फंक्शन ऑफ आर ए होगा. ठीक है ना, तो सवाल उठता है कि वो फंक्शन क्या होगा. ठीक है, सो जो फंक्शन की बात हो रही है ना, इसको मैं मान लेता हूँ, लेट इट बी, इसको f की पावर n मत समझ लेना प्लीज़, दिस इज़ फंक्शन, जो कि मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, फंक्शन. ओके, इस फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ माइनस यू. ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ डब्ल्यू सी क्या है, वर्क डन जो है मेरा वो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बेसिकली लिख रहा हूँ नेगेटिव ऑफ दी, इस फंक्शन को मैं नेगेटिव ऑफ यू मानता हूँ. ठीक है ना, ये मैंने फंक्शन माना है. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउ आई कैन सिंपली राइट लाइक दिस, नेगेटिव ऑफ यू ऑफ आर बी माइनस यू ऑफ आर ए. और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस यू ऑफ आर बी
माइनस यू ऑफ आर है। ओके, या इसी को आसान शब्दों में लिखूँ तो यू बी माइनस यू ए या माइनस डेल्टा यू। सो आई होप ये बात सबको समझ में यहाँ तक तो आ गई होगी। और यहाँ से एक बड़ा ही क्रूशियल एक रिज़ल्ट आएगा जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो वी ऑलरेडी नो अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम विच सेज कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जो वर्क डन होता है इसमें केस 1 ले लेते हैं कि वर्क डन जो है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही वर्क डन है। ठीक है, देयर इज़ नो नॉन कंजर्वेटिव पार्ट इनटू इट। तो मैं लिखूँगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। एंड हमने यहाँ पे अभी सीखा है कि वर्क डन जो होता है वो माइनस क्या होता है, डेल्टा यू होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ और यहाँ से रिजल्ट आएगा मुझे दैट डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज़ 0 विच आई ऑल्सो कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से एक नई क्वांटिटी का जन्म होगा। ठीक है, विच इज़ के प्लस यू। और हम सोचेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आखिर हो क्या सकता है। तो इस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं कुछ ऐसे, या ई से डिफ़ाइन कर देते हैं, कुछ लोग ई भी बोल देंगे, विच इज़ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर बॉडी के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है तो आपकी जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो 0 है। या आप इसी को लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल रिजल्ट। ठीक है, अब इसी का सेकेंड केस करते हैं विच इज़ मोर ऑफ अ जनरलाइज केस। बात यह है कि हमने जो बात करी है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स की बात करी है, जैसे हमारा एक ग्रेविटी फोर्स जो हो गया वो एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स ही सिर्फ एक्ट कर रहा हो। वर्क डन विल बी बेसिकली सम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और हमें पता है कि दिस पार्ट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, and this path is, this particular work done is path dependent. ओके, तो अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता है, हम फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे एंड वी वुड राइट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर हम इस चीज़ को माइनस डेल्टा यू लिख देंगे। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी एंड वी कैन सिंपली राइट लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी हो गई कि अभी तक बात हो रही थी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। वो कब रहेगी, जब कंजर्वेटिव फोर्स लगे, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग जाती है तो क्या होगा कि उसके द्वारा जो वर्क डन होगा ना वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होता है, ठीक है ना, वो जो हम निकालेंगे और उसके वजह से आपको चेंज दिखेगा कि भाई आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो भी चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो ये जो दो रिजल्ट हैं, दिस इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल रिजल्ट है किसी भी क्वेश्चन में लगाने के लिए। ठीक है, आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी।
अच्छा, एक चीज़ और, जो ये हमने U लिखा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, आई होप आप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो U, जैसे मैंने इस ब्लॉक को यहाँ रखा, फिर मैंने इसको यहाँ लेके चला गया, दिस इज़ माई पोजीशन ए एंड दिस इज़ माई पोजीशन बी, हम लोगों ने इस तरह से बात करी थी। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो ब्लॉक का जो हम पोजीशन लिख रहे हैं ना, इट हैज़ टू बी फ्रॉम सम रेफरेंस स्टेट, किसी ना किसी रेफरेंस स्टेट से ये पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, लेट अस सपोज कि मैं अपना रेफरेंस स्टेट यहाँ बना देता हूँ, तो ये मेरा रेफरेंस स्टेट 0 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाई ए हो जाएगा और सिमिलरली ये वाई बी हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो आप सबको पता है कि हम क्या लिखते हैं, यू बी माइनस यू ए। लेकिन ये जो हमने यू बी लिखा है ना, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है, इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिलेटिव हैं। रिलेटिव टू व्हाट? जो आपने ये डेटम डिसाइड किया हुआ है, जो रेफरेंस स्टेट लेवल डिसाइड कर रखा है, इसके हिसाब से सब कुछ है। मैंने मान लिया कि मेरा रेफरेंस ये है, भले यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मान लिया कि मेरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर मैंने अपना रेफरेंस डिसाइड कर लिया। और अब अगर मैं लिखूँ तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग कि मैं यू बी माइनस लेट्स कॉल इट यू ज़ीरो, इस पॉइंट पे जो रेफरेंस लेवल है उसको 0 बोल देता हूँ। तो मैं जब बोलता हूँ कि ये यू ए है ना, तो मैं एक्चुअली ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, ये चीज़ बोल रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक, दैट ऑल दीज डेटा आर विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस लेवल। ठीक है, और अच्छी बात क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि जैसे आपको यू ए लिखना है, लिखेंगे यू एट ए लिखना हो तो मैं लिखूँगा यू एट 0 रेफरेंस लेवल प्लस एम जी वाई ए, और यू एट बी लिखना हो तो मैं लिखूँगा यू नॉट प्लस एम जी वाई बी। एंड अब अगर मैं यू बी माइनस यू ए करूँ तो यू विल फाइंड कि ये रेफरेंस लेवल की वैल्यू कट जाएगी एंड यू विल सिंपली गेट। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इट जस्ट डजेंट मैटर कि आप कौन सा रेफरेंस लेवल कहाँ पर ले लो, उसका जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रॉब्लम में मैं अपना रेफरेंस लेवल यहाँ पे भी ले सकता था, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मुझे। मैं रेफरेंस लेवल इसको मान लेता और मैं बोलता कि भाई इसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को आप निकाल लीजिए। स्टिल अगर उस केस में भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते तो आपको यही मिलता, कोई भी रेफरेंस। सो मेरे बोलने का मतलब ये था कि जब व्हेन यू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ओनली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही कोई सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, समझ रहे हो ना? ठीक है, सो आई होप इस पूरे लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। सो वी स्टार्टेड विद पोटेंशियल एनर्जी, और जहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल के देखते हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो जब आप इस वर्क डन का इंटीग्रल निकालते हैं तो आपको एक्चुअली इस इंटीग्रल को एक एक पॉइंट पे नहीं निकालना पड़ता है। आप क्या करते हैं, सीधे इस इंटीग्रल का फाइनली ये जो इंटीग्रल है इसका इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं जो फंक्शन है। ठीक है ना, जैसे मेरे बोलने का मतलब है कि आपने जैसे साइन एक्स को ए से बी करना था आपको, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स ए से एक्स बी। तो आप क्या करते हैं
कि अगर ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, अगर एक कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको आप एफ भी मान सकते हैं, अगर ये चीज़ कंजर्वेटिव है तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसका जो भी इंटीग्रल आएगा, लेट अस सपोज कोई फंक्शन जी आता है, तो आप क्या करेंगे, सीधे जी के अंदर एक्स भी डालेंगे एक बार और दूसरी बार जी के अंदर एक्स से डालेंगे और सीधा आंसर आ गया। वेयर एज अगर आपको बोल दिया गया कि प्रॉब्लम में जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है, तब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यू नो कि ये ए से बी किस पाथ से गया है। मतलब आपको बेसिकली ये जो पाथ है ना, जो मैं ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, इस पाथ की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। और इस चीज़ को हम मैथमेटिक्स में लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, विच यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। बट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हम लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा अगर नॉन कंजर्वेटिव फंक्शन है तो। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद से वही मैंने बात करी है कि एफ ए मतलब फंक्शन ऑफ आर बी और फंक्शन ऑफ आर ए का डिफरेंस होगा। एंड देन एक क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हमारा ग्रेविटी है, तो मैंने उसका एग्जांपल निकाल के दिखाया आपको एक्चुअली में कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज़ नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो फिर हम वापस इसी एक्सप्रेशन के ऊपर आए और इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने ये दिखाया कि जो ये वाला फंक्शन था, जो मैं बोल रहा था बार बार कि एक फंक्शन मान लेते हैं, एक फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ आर बी एंड फंक्शन ऑफ आर ए, ये जो फंक्शन है, अब इस फंक्शन को हम लोगों ने क्या किया कि नेगेटिव ऑफ माइनस यू माना, नेगेटिव ऑफ यू माना, ठीक है, और वो फंक्शन लिख करके और हमने इस चीज़ को सॉल्व किया एंड वी केम एट द सेम रिजल्ट। ठीक है, दैट वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट हम लोगों ने इसी चीज़ को वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाया और हमने देखा कि अगर वर्क में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम वर्क को डब्ल्यू सी लिख कर देते हैं और वर्क डन की जगह, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। और उसके बाद से वी फाइंड कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज़ ज़ीरो, और यहाँ से के प्लस यू इक्वल टू ज़ीरो आ गया और यहाँ से एक नई चीज़ का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और ये वाला रिलेशन आ जाता है। ऑलराइट, आफ्टर दैट बात आई कि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग सकता है। तो उस केस में आप वर्क डन ये दोनों लिखेंगे और ये कंजर्वेटिव वाले पार्ट को आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करके इधर लिख देंगे। और इससे ये बन जाता है कि जो अगर हमने पहले वाले में बात किया था कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो उसके द्वारा जो वर्क डन हुआ होगा वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने यही बताया कि बेसिकली कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि किस रेफरेंस कोई जो भी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी लिया हुआ है इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस लेवल, और वो रेफरेंस लेवल हम कहीं भी मान सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। और उससे मैंने आपको बताया कि आप कहीं पे भी रेफरेंस फ्रेम ले लीजिए, नो मैटर व्हाट, आपको आंसर जो चेंज इन यू बी माइनस यू ए है, चेंज इन यू बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यूबी का कोई अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस या यूए का कोई अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सो आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।